हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। आज की नई क्लास में बेटा आप सभी का स्वागत है। ग्रामर की पिछली क्लास में हमने इट पे चर्चा किया था। मैंने इट से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको बताई थी। आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर प्रोनाउन सेक्शन को जब ढूंढेंगे तो लास्ट वीडियो ही इट से रिलेटेड है। अभी तक आपको प्रोनाउन में प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में और यूजेस ऑफ इट के बारे में बताया जा चुका है। कुछ रूल भी बताए गए हैं। रूल्स की ही श्रेणी में हम आगे चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है बेटा कि कहां दिस लगाना है और कहां इट लगाना है। ठीक, तो आज उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड इट टॉपिक के अंतर्गत दिस और इट के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम जानेंगे दिस वर्सेस इट के बारे में। ठीक, कहां कहां बेटा दिस का यूज किया जाता है और कहां कहां हम इट का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत सारे बच्चों को हमेशा के लिए कंफ्यूजन रहती है कि किस जगह पर दिस लगाएंगे और किस जगह पर इट लगाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे दिस कहां कहां यूज होता है और दिस की जगह पर इट कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि दिस का भी मतलब यह होता है और इट का भी मतलब कई जगहों पर यह होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगी। पिछली वीडियोस को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। लेक्सिकॉन सीरीज की सारी वीडियोस में जितनी भी चीजें बताई गई हैं उनको नोट करते चलिए, रिवाइंड करते चलिए। हर पेपर के दृष्टिकोण से क्लासेस महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं और हम सबसे पहले जानेंगे बेटा कि दिस का यूज कहां कहां हम कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी बात ऐसे करनी हो बेटा कि किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम है तो ऐसी जगहों पर हम दिस का यूज करते हैं। तो अगर मैं दिस की बात करूं सबसे पहले, ठीक, तो सबसे पहले व्यक्ति या वस्तु का नाम हो बेटा, ठीक, व्यक्ति या वस्तु के नाम के बारे में बात की गई हो तो ऐसी जगहों पर हम दिस का यूज करते हैं। ठीक, कैसे, जरा आप ध्यान दीजिए। सेंटेंस में हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे मैंने कहा दिस इज अ पेन, तो यहां पर यह के अर्थ में दिस का यूज किया गया है। अच्छा, अब क्या पेन वस्तु का नाम है? बिल्कुल, आप पेन को वस्तु का नाम मान सकते हैं। ठीक, क्यों? कोई वस्तु है जिसे उसके प्रकार के आधार पर या उसके प्रकृति के आधार पर उसे पेन नाम से संबोधित किया जाता है। पेन के बारे में आपको पता है कि यह लिखने के काम करती है, तो ऐसी जगह पर हम दिस का यूज करेंगे यह के अर्थ में। ठीक, एक और एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा मित्र है। अच्छा, मित्र मतलब व्यक्ति हो गया, तो व्यक्ति के अर्थ में भी हमने दिस का यूज कर लिया। तो व्यक्ति के अर्थ में और वस्तु के अर्थ में हम दिस का यूज करते हैं। और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कह सकता हूं दिस इज मोहन या दिस इज मोहन्स बैग, यह मोहन का बस्ता है, तो ऐसी जगह पर हमने दिस का यूज किया। एक और एग्जांपल यहां देखिए, मैं कह सकता हूं दिस इज राम। जब आप किसी को किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराते हो तो आप उसे क्या बताते हो कि भैया इनसे मिलिए ये है राम या इनसे मिलिए ये है मोहन, तो ऐसी जगहों पर भी हम दिस का यूज करते हैं। तो मैं कह सकता हूं दिस इज राम, यह राम है। ठीक, तो हमेशा व्यक्ति या वस्तु के नाम के साथ आप दिस का यूज करेंगे। ठीक, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं और हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं दिस को हम और कहां कहां यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, हमने चर्चा कर लिया है व्यक्ति और वस्तु के नाम, तो मैं इस हेडिंग को रहने दे रहा हूं ताकि आप भूल न जाएं कि हम व्यक्ति और वस्तु के नाम पर चर्चा कर चुके हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। व्यक्ति और वस्तु के नाम के बाद जब आप परिचय किसी का कराते हो, ठीक, जब आप किसी का क्या करते हो बेटा, परिचय करते हो या जिसको आप पहचान कहते हो या समीपता का बोध कराते हो, तो मैं कह रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं मैं, परिचय या पहचान या समीपता का बोध कराते हो। अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था, फिर से समझिए। जैसे मैंने कहा व्यक्ति का नाम हो और वस्तु का नाम हो, ठीक, या किसी से परिचय कराना हो, पहचान कराना हो या समीपता का बोध कराना हो, ऐसे सेंस में
यह के अर्थ में हम दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक, कैसे? कुछ ऐसे समझिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, फिर से समझिए। मैं कह सकता हूं दिस इज माई होम, यह मेरा घर है। मैं क्या करा रहा हूं? अपने घर का परिचय करा रहा हूं एक तरीके से। मैं कह सकता हूं दिस इज मीरा, यह मीरा है। मैं व्यक्ति के नाम के साथ यूज कर रहा हूं, मैं वस्तु के बारे में बता रहा हूं। मैं कह सकता हूं दिस इज अ न्यू बुक, यह एक नई किताब है। मैं समीपता के बारे में बता रहा हूं, अर्थात पॉसेसिव केस से रिलेटेड बातें कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज माइन, यह मेरी है। मैं किताब के बारे में बताया मैंने कि दिस इज न्यू बुक, यह नई किताब है, और फिर मैंने बताया दिस इज माइन, यह क्या है? मेरी है। तो व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, पहचान, परिचय या समीपता के अर्थ में यह के लिए हम दिस का यूज करते हैं। आई होप आपको ये दिस का यूज समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि हम इट का यूज कहां कर सकते हैं। तो फिर से समझिए, किसी भी व्यक्ति का नाम हो बेटा, वस्तु का नाम हो, परिचय कराना हो, पहचान कराना हो या समीपता का बोध कराना हो, तो आप उस जगह पर दिस का यूज करते हो। कैसे? जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि दिस इज राम, यह राम है। अब आप किसी को किसी से इंट्रोड्यूस कराते हो तो आप क्या कहते हो कि इनसे मिलिए, ये मेरे भाई हैं, या इनसे मिलिए, ये मेरी बहन है, या ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे पिता हैं। या आप किसी व्यक्ति या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु का जब दोबारा पहचान कराते हो या किसी पर अधिकार या समीपता को दिखाते हो, दिस इज माई विलेज, या मेरा गांव है, दिस इज माई बुक, या मेरी किताब है, तो ऐसे जगहों पर जनरली हम दिस का यूज करते हैं। ठीक, चलिए हम देखते हैं कि यह के सापेक्ष में हम इट का यूज कहां कर सकते हैं, या इट का प्रयोग कैसे और किस तरीके से किया जाता है। मैं इसे रफ कर रहा हूं और उसके बाद हम इट के यूज पे चर्चा करेंगे। साथियों, अगर मैं इट की बात करूं, ठीक, किसकी? इट की, तो बेटा जब भी दूरी के बारे में बताना हो, समय के बारे में बताना हो या मौसम आदि के बारे में बताना हो बेटा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं? इट का यूज करते हैं। चलिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा इट के बारे में, तो सबसे पहले जैसे मैं कह सकता हूं कि इट इज द नियरेस्ट सिटी, यह सबसे नजदीक का क्या है? शहर है। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं बेटा समय के सापेक्ष में, तो आप कह सकते हो इट इज 6 o'clock। जब आप कहते नहीं हो कि 6 बज गए हैं, तो जब घड़ी के समय की बात होती है बेटा तो वहां इट लगता है। अगर मैं मौसम की बात करूं तो मैं कह सकता हूं जैसे इट इज विंटर। ठीक, क्या है? सर्द का मौसम है या सर्दी है। तो इट का प्रयोग यह के अर्थ में भी होता है, और इट का प्रयोग कभी कभी इट का अर्थ नहीं रहता है, इट को केवल इंट्रोडक्शन कराने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। वहां कहां? जहां पर दूरी, समय और मौसम आदि के बारे में बात करना हो। अब ऐसी जगहों पर आप बेटा अगर दिस का यूज करोगे तो वो यूज क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ऐसी जगहों पर आप दिस का यूज नहीं करोगे। जैसे अगर मैं इट की जगह कहना चाहूं कि दिस इज द नियरेस्ट सिटी, तो वो गलत है। अगर मैं इस इट की जगह कहना चाहूं कि दिस इज 6 o'clock, तो क्या है? गलत है। अगर मैं मौसम के बारे में कहूं कि दिस इज विंटर, तो वो क्या है? गलत है। क्यों? दूरी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष और मौसम आदि के सापेक्ष आप इट का प्रयोग करते हो। व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में परिचय, पहचान या समीपता दिखाने के लिए आप दिस का प्रयोग करते हो। अब मैं अगर किसी से किसी व्यक्ति का परिचय कराता हूं और मैं उससे कहता हूं कि इट इज मोहन, तो वो क्या है बेटा? गलत है। अगर मैं कहता हूं किसी से किसी वस्तु का परिचय कराता हूं कि इट इज माई होम, तो वो क्या है? गलत है। ऐसी जगह पर दिस का यूज होगा। तो परिचय, पहचान, व्यक्ति या वस्तु के नाम के साथ दिस का प्रयोग होता है, दूरी, समय, मौसम आदि के साथ इट का प्रयोग होता है। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, ऐसी जगहों पर जहां दूरी, समय, मौसम आदि की बात की जाए वहां आप दिस का यूज नहीं करोगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दिस वर्सेस इट में हम और चीजें जानते हैं। चलिए बेटा क्लास में आगे बढ़ते हैं और दिस के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। ठीक, अब देखिए दिस का प्रयोग और कहां कहां होता है। पहचान कराने में, किसी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि के साथ, परिचय के साथ, इन सभी चीजों में हम दिस का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया दिस का
मुख्य अर्थ जो होता है वो यह के अर्थ में होता है। ठीक, अगर मैं दिस के और एग्जाम्पल की बात करना चाहूं बेटा, ठीक, तो दिस का यूज होता है किसके लिए? फॉर या टू रिफर आप कह सकते हो, टू रिफर या फॉर किसके लिए? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कोई विषय वस्तु है तो उसके लिए आप दिस का प्रयोग करते हो। कहने का मतलब जैसे अगर मैंने कहा कि यह दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, तो यहां पर मैं यह से मतलब कि वह किताब मौजूदा समय में वर्तमान काल में है, इस अर्थ में मैंने दिस का यूज किया है। ठीक, फिर मैं कह सकता हूं इसके अर्थ में भी दिस का यूज होता है बेटा। कैसे? जैसे मैं कह सकता हूं दिस संडे वी शैल प्ले क्रिकेट, इस रविवार को हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। तो जो वर्तमान काल है उसके अर्थ में हम दिस का प्रयोग कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं जैसे दिस मिनट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, यह मिनट क्या है? महत्वपूर्ण है। तो मौजूदा काल के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं जो वर्तमान स्थिति या वर्तमान काल से संबंधित को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आप कहते हैं ना दिस इज अ क्रूशियल मोमेंट। ठीक, यह क्या है? एक क्रूशियल मोमेंट है। अच्छा, फिर आप क्या कहते हो? दिस मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्षण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। या आप कहते हो कि दिस आवर इज टू रिस्की, यह जो घंटा है वो बहुत ज्यादा रिस्क वाला है। तो आप क्रूशियल के लिए, आप इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए जो वर्तमान काल है, जो वर्तमान समय है, उसके अर्थ में आप दिस का प्रयोग करते हो। तो आई होप आपको दिस का ये यूज समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या बताया कि प्रेजेंट टेंस को दर्शाने के लिए, ठीक, या किसी क्षण या किसी पल को दर्शाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? दिस का प्रयोग करते हो। चलिए हम और जानते हैं दिस का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज है बेटा टू शो या रिफर समथिंग मेंशन्ड बिफोर। टू शो या रिफर समथिंग मेंशन्ड बिफोर, उस चीज को दर्शाने के लिए या उस चीज को इंगित करने के लिए जिसको पहले मेंशन किया गया है, जिसके बारे में पहले बात की जा चुकी है, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे आप कह सकते हो आई हैव bought a new house. This is in दिल्ली। मैंने एक नया घर खरीदा है और यह दिल्ली में है। तो बेटा ये जो दिस है यह, वो इस नए घर को रिफर कर रहा है कि मैंने घर खरीदा है और उस घर के बारे में बता रहा है कि वो घर कहां है? दिल्ली में है। तो दिस का प्रयोग इस नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए किया गया है। आपको बताया गया है कि प्रोनाउन का मतलब ही है नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए जिसका प्रयोग किया जाए। तो पहले से जिस चीज के बारे में बताया गया है उसका जिक्र जब दोबारा करना हो तो पहले के चीज को रिफर करने के लिए या पहले जिसके बारे में बताया गया उसे मेंशन करने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम कॉल्ड मोहन, राम ने मोहन को पुकारा या बुलाया। दिस वाज अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज थी या यह अच्छी बात थी, इस अर्थ में आप इसका प्रयोग कर रहे हो। ठीक, क्योंकि राम ने मोहन को पुकारा और यह एक अच्छी बात थी, कहीं कोई दुर्घटना घटी थी या कोई बात थी और राम ने मोहन को पुकारा। तो ये जो पुकारा जाना है
उस स्थिति को दर्शाने के लिए बेटा हमने दिस का यूज किया है। आप कह सकते हो कि एक ऊपर का एग्जाम्पल मैं मिटा दूं, जैसे कैन आई सी योर पेन, क्या मैं तुम्हारी कलम देख सकता हूं? दिस इज माई फेवरेट, यह मेरी क्या है, पसंदीदा, या मेरी सबसे पसंदीदा क्या है, कलम है। तो इस दिस का प्रयोग आपने कलम के बारे में किया गया है। इस दिस का प्रयोग आपने पहले जिस कलम का जिक्र हो चुका है उसे दर्शाने के लिए किया है कि कैन आई सी योर पेन, क्या मैं तुम्हारी कलम देख सकता हूं? दिस इज माई फेवरेट, यह मेरी क्या है, सबसे पसंदीदा है। ठीक, तो इस अर्थ में पहले की चीज को रिफर करने के लिए बेटा हम दिस का प्रयोग करते हैं। आई होप दिस के यूजेस आपको फटाफट से याद हो जाएंगे। आप इन्हें नोट करते चलिए और याद करते चलिए। चलिए हम देखते हैं कि दिस को हम किस और तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। तीसरे यूज की मैं बात करूं तो आप कह सकते हो फॉर सिंगुलर नाउन, ये ब्रैकेट क्या लगाना, सीधे आप लिखिए फॉर सिंगुलर नाउन व्हिच इज नियर। सिंगुलर नाउन के लिए, एक वचन संज्ञा के लिए जो क्या है, जो पास में है, उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए एग्जांपल, जैसे बेटा अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं कह रहा हूं दिस पेन इज न्यू, यह कलम नई है। तो दिस का प्रयोग नजदीक के सिंगुलर नाउन के लिए मैंने किया है। अगर यही पेन्स होता, यही दिस का तुरंत क्या बन जाना था, दीज बन जाना था, क्योंकि दिस का प्लूरल दीज होता है, जैसे दैट का प्लूरल दोज होता है। तो नजदीक की सिंगुलर वस्तु के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। आप ये भी कह सकते हो जैसे दिस हाउस इज बिग, यह घर बड़ा है। तो कोई वस्तु समीप हो या सामने हो और उसे इंडिकेट करना हो, वो सिंगुलर नाउन हो, तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। तो दिस का यूज प्रेजेंट टेंस के लिए, दिस का यूज पहले किसी के बारे में जिक्र किया गया है उसके बारे में बताने के लिए, और दिस का यूज सिंगुलर नाउन के लिए जो कि पास है, इसके अर्थ में करते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा बेटा, चलिए मैं उसे नोट में नोट करा दे रहा हूं। ठीक, अब हम कुछ और चीजें जानेंगे जहां दिस और इट में आपस में क्या होता है, विरोधाभास होता है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं और क्लास में हम आगे और चीजें देखेंगे कि कहां कहां दिस का यूज होता है, कहां कहां इट का होता है और कहां नहीं होता। चलिए बेटा अब हम बात करेंगे कि दिस के साथ बेटा नाउन का यूज होता है, लेकिन इट के साथ आप नाउन का यूज नहीं कर सकते। ठीक, ये अगला रूल आप मान लीजिए। ठीक, दिस के साथ आप नाउन का यूज करते हो, लेकिन इट के साथ आप नाउन का यूज नहीं कर सकते। कैसे? जैसे आप ये तो कह सकते हो कि दिस पेन, यह कलम, लेकिन आप ये नहीं कह सकते इट पेन। ठीक, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिस के साथ नाउन का यूज होगा, इट के साथ नाउन का यूज नहीं होगा। ठीक, इट खुद ही प्रोनाउन है बेटा, और कभी भी प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आता। आता है तो बिना किसी कनेक्टिव के या बिना कॉमा वगैरह के नहीं आता। जैसे आप राम और इट को लिखना हो तो इट के बाद कॉमा लगाकर राम लिख सकते हो, लेकिन इट और राम एक साथ नहीं लिख सकते। ठीक, तो कहने का मतलब दिस के साथ नाउन का यूज करते हैं और इट के साथ हम नाउन का यूज नहीं करते हैं। इट प्रोनाउन है तो इट के बाद फिर आप वर्ब लगाओगे, ऑब्जेक्ट में आप नाउन का यूज कर सकते हो, लेकिन इट के तुरंत बाद या इट के साथ की मैं बात करूं तो आप नाउन का यूज नहीं कर सकते, जबकि दिस के साथ नाउन का यूज होता है। पिछले एग्जाम्पल में हम करते आ रहे हैं। तो यही अगला रूल था कि दिस के साथ हम नाउन का यूज करते हैं और इट के साथ नाउन का यूज नहीं होता। चलिए हम क्लास में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य चीजों पर चर्चा करते हैं। बेटा अब हम जो देखेंगे वो इट का यूज देखेंगे, क्योंकि दिस वर्सेस इट में दिस पे बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। साथियों दिस वर्सेस इट में दिस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। इट से रिलेटेड कुछ चीजें बच रही हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। इट का प्रयोग बेटा सिंगुलर निर्जीव वस्तुओं, ठीक, छोटे जानवरों, कुत्ता बिल्ली आदि के लिए और बच्चे के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो बच्चा मैं लिख दूं, नहीं तो आप
सिंगुलर की जगह प्लूरल समझ लेंगे। बच्चा अर्थात चाइल्ड, या जब चिल्ड्रन की बात हो तो आप वहां, या बेबी की बात हो, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, चलिए चाइल्ड या बेबी इत्यादि के लिए आप इट का यूज करते हो। छोटे जानवर के लिए आप इट का यूज करते हो, और निर्जीव वस्तु के लिए इट का यूज करते हो। जैसे इट इज अ पेन। अगर आपने ऐसा यूज किया तो मैंने आपको बताया है कि वस्तु के नाम के साथ क्या लगता है, इट का प्रयोग गलत हो जाएगा, आप वहां पर दिस लगाओगे। लेकिन हम इट का प्रयोग वस्तु के नाम के साथ कैसे कर सकते हैं, चलिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आप कह सकते हो जैसे राम गेव मी अ पेन, राम ने मुझे एक कलम दिया। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद आया। तो इट यहां पर देखिए पेन के लिए यूज हुआ है। इट का प्रयोग आप छोटे जानवर के लिए कैसे कह सकते हो, जैसे डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। इट इज हंग्री, यह क्या है बेटा, भूखा है। तो कुत्ता छोटा जानवर है, हमने उसके लिए इट का यूज किया है। बच्चे के लिए आप इट का यूज कैसे कर सकते हो, जैसे आई सॉ अ बेबी, मैंने एक बच्चे को देखा। इट वाज क्राइंग, क्या कर रहा था बेटा, जब तेज आवाज में कोई रोता है तो उसके लिए हम क्राई का यूज करते हैं। ठीक, तो चिंगाड़ कर रोना कह सकते हो, या तेज आवाज में रोना कह सकते हो। तो इट वाज क्राइंग, यह रो रहा था। ठीक, आई सॉ ए बेबी, मैंने बच्चे को देखा। या इट वाज स्लीपिंग, या क्या कर रहा था, सो रहा था। तो इट का प्रयोग बच्चे के लिए, इट का प्रयोग जानवर के लिए, इट का प्रयोग वस्तु के लिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप खुद से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, ढूंढ सकते हो, पढ़ सकते हो। जैसे आई हैव अ चेयर, इट इज मेड ऑफ वुड, मेरे पास एक कुर्सी है, यह लकड़ी से बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे। तो आई होप दिस और इट के यूज में अब आपको बेसिक रूप से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर आप थोड़ा सा चीजें ध्यान रखेंगे तो 3 ही 4 नियम हैं जो दिस को, इट को एक दूसरे के स्थान पर लिखे देंगे, और लिखने में आप गलती करेंगे तो उससे आपको बचा सकते हैं। तो 3 ही 4 रूल हैं, उनको याद करिए, अपने नोट्स में इन सारी चीजों को नोट करिए और रिवाइज करते रहिए। तो आज की क्लास में बेटा बस इतना ही। जल्दी आपसे मिलूंगा एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।